याद आता है एक बार लता मंगेशकर और मुकेश दोनों अमेरिका में परफॉर्म करने गए। तो मुकेश जी ने कहा कि जिस प्लेटफार्म के ऊपर लता मंगेशकर परफॉर्म कर जाएं, वहाँ किसी अन्य कलाकार को तो आने का हक ही नहीं होता। लेकिन लता मंगेशकर जी कहते मुझे बहन भाई मानती हैं, उनका आदेश, उनका स्नेह मुझे आज हिम्मत दे रहा है कि मैं उनके साथ बैठकर परफॉर्म कर सकूं। मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं बोल पाऊं कुछ, लेकिन प्रभु की असीम कृपा से मेरे पर सतगुरु जी का आशीर्वाद मिला, बाबू जी का आशीर्वाद मिला। तो जो मैं कुछ बोल पाऊंगा, इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से ही बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। कमी रहेगी तो मेरी हो सकती है, पर इनके आशीर्वाद से जो होगा वो मैं आपके सामने संस्कारों के बारे में कहने की कोशिश करूंगा। किसी भी बात को करने के लिए वो ठीक है या गलत है, एक पैमाना होता है। जैसे एक्शन राइट और रॉन्ग कैसे पहचानें। जो एक्शन हमें अपने गोल के नज़दीक ले जाए वो ठीक, जो गोल से दूर ले जाए वो एक्शन ठीक नहीं है। बेसिक बात है। ऐसे ही मेरा ट्रेडमार्क है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। बट हाउ विल वी नो डायरेक्शन कौन सी ठीक है हमारी। जो डायरेक्शन गोल की तरफ ले जाती हो वो ठीक, वरना गलत। कोई भी काम गलत है या ठीक है, डिपेंड करता है क्यों किया गया। जैसे एक व्यक्ति के मारने से आदमी को फांसी हो सकती है और 100 व्यक्तियों के मारने से परमवीर चक्र मिल सकता है। उसको मारा दोनों ने है, पर मुख्य बात है क्यों। तो संस्कारों के बारे में जानने के लिए कि संस्कार क्यों हो, आमतौर पर हम चर्चा करते हैं संस्कार नहीं है, संस्कार होने चाहिए। तो मैं 3 बातों पर कहने की कोशिश करूंगा कि संस्कार क्यों, संस्कार क्या हैं और संस्कार अपने में कैसे लेकर आएं। संस्कार क्यों, गोल क्या होना चाहिए, किस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें संस्कारों की जरूरत है। गोल व्यक्ति के डिफरेंट हो सकते हैं, पूरा जीवन हम गोल नहीं ढूंढ पाते अपना, पर एक गोल के ऊपर सब सहमत होते हैं। जो धर्म का गोल है या सनातन धर्म का गोल है वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सब पूरी तरह से सुखी हों, किसी को थोड़ा सा भी कोई क्लेश दुख ना हो। जो इस बात को नहीं कहता वो धर्म नहीं हो सकता, कोई मत हो सकता है, लेकिन धर्म कहेगा सब सुखी हों। अब सब सुखी कैसे हों। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। सब कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन मान लो आपकी काया ठीक हो गई, आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन घर में गरीबी है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा, गरीबी का। सबसे बड़ा सुख पैसे में नहीं कहा, लेकिन दुख किस में, गरीबी के अंदर। मान लो घर में पैसा भी आ गया, लेकिन घर में रोज कलेश होता है, बाप बेटा लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, क्या आप सुखी रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे। आपस में प्रेम भी चाहिए, निरोगी काया चाहिए, घर में माया भी चाहिए, आपस में प्रेम भी चाहिए। ये तीनों चीजें हो गई। लेकिन मोहल्ले में 4 राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं। वो आते जाते बहन बेटी को तंग करते हैं, वो आते जाते लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। क्या आप सुखी रह पाओगे, क्या आराम से सो पाओगे। ना आपको दिन में चैन मिलेगा, ना रात में आपको नींद हो पाएगी अच्छी तरह से। उसका इलाज क्या है, राक्षसी वृत्ति को तो समाप्ति करना होगा, वरना श्री राम को, कृष्ण भगवान को हथियार नहीं उठाने पड़ते। समझाए से नहीं मानने। हनुमान जी समझाने जाते हैं, रावण नहीं मानता। कृष्ण भगवान स्वयं समझाने जाते हैं और दुर्योधन नहीं मानता। हमें शक्तिशाली बनना होगा। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए एक ही इलाज है, हमें शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं हम लोग, 2 ही ढंग हैं, आत्मबल और संगठन। आत्मबल और संगठन। आत्मबल आता है संस्कारों से, संगठन आता है संस्कृति से। संस्कारों के बारे में देखेंगे हम लोग तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कार हमारे विकास के लिए,
हमारे तन और मन के विकास के लिए, तन और मन के विकास के द्वारा धन कमा सकें, पूरी तरह से हमारे को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे संस्कार हमारे काम करते हैं। पूरी तरह से देखेंगे तो संस्कारों के बारे में गौतम स्मृति के अंदर 40 संस्कारों की चर्चा की गई है। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कारों के बारे में बात की है, लेकिन आम तौर पर हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। व्यास स्मृति में जो लिखे गए हैं 16 संस्कार। पहले 3 संस्कार गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अंतर्गर्भ संस्कार जो बोलते हैं, 3 संस्कार आते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार। इन तीनों संस्कारों की देखिए कि गर्भाधान के वक्त कैसा वातावरण है, कैसे विचार हैं, और फिर 3 माह के बाद पुंसवन संस्कार के अंदर माँ, होने वाली माँ क्या खान पीन में परहेज करे अपना, और 6 से 8 महीने के बीच में सीमांतोन्नयन संस्कार के अंदर उनके माँ के उठना बैठना, माँ का प्रसन्न रहना, माँ के विचार कैसे हैं, ये 3 संस्कार जो हैं अंतर्गर्भ के द्वारा गर्भ के अंतर ही समय के अंदर करवाए जाते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इतना फ़र्क पड़ता है कि एक ही बाप के संतान दैत्य और देवता हो सकते हैं। संस्कारों के महत्व है ये, एक ही पिता कश्यप ऋषि के संतान दैत्य और देवता। फ़र्क क्या था? अंतर्गर्भ की अवस्था के दौरान संस्कारों का अंतर था। संस्कारों की केयर नहीं की गई तो दैत्य हो गए, संस्कारों की केयर की गई तो देवता हो गए। फिर बहिर्गर्भ संस्कार या शिशु अवस्था के 6 संस्कार कहे गए हैं। जातकर्म संस्कार होती, यहाँ शहद चटाने की परंपरा है। 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद को मिलाकर चटाए जाते हैं। फिर नामकरण संस्कार, फिर निष्कर्मण संस्कार, फिर उनका अन्नप्राशन संस्कार, उसके बाद मुंडन संस्कार और विद्यारंभ संस्कार। ये सब शिशु अवस्था में करवाए जाते हैं। शिशु अवस्था, बाल अवस्था जो शुरू होती है तो संस्कार करवाए जाते हैं। कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार और केशांत संस्कार। कर्ण वेद की बात कर लेते हैं हम लोग। आप देखिए कि कर्ण अपने की, इसकी कानों की आप अवस्था देखिए। आप गर्भ में जब बच्चा होता है बिल्कुल इस स्थिति का होता है, जैसे हमारे कान हैं वैसे गर्भ के अंदर बच्चे की स्थिति होती है, और सिर नीचे होता है। हम यहाँ सेंटर में छेद करते हैं, किस कारण से? कि हमारा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रहे, पूरी तरह से हम अपने शरीर के अंगों पर, मनोवेगों पर भी कंट्रोल रख पाएँ। इसलिए हमारा कर्ण वेद संस्कार, ये कोई वहम की बात नहीं है, कोई सारे वैज्ञानिक बात हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हमारे वो धागा नहीं है केवल, वो हमारे लघु शंका दीर्घ शंका के समय पर कान पर चढ़ाने के दौरान केवल शारीरिक लाभ नहीं करता, बल्कि हमें याद दिलाता है हमेशा पवित्र रहने के लिए। यज्ञोपवीत हमें याद दिलाता है कि मुझे पवित्र रहना है, तन से भी मन से भी। यज्ञोपवीत संस्कार। और फिर हम करते हैं वेदारंभ संस्कार, कि बच्चे को हम गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि पूरी तरह से वो वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह जानकारी हो जाए। पहले ये डिग्रियां नहीं मिलती थी, लेकिन वो हर तरह से उसको विद्या देते थे, अस्त्र शस्त्र चलाने की भी, पढ़ने की भी, हर तरह की शिक्षा उसको मिलती थी। और फिर आता था केशांत संस्कार। केशांत के अंदर गुरु उसको ब्रह्मचारी जीवन से, गुरुकुल के जीवन से समाज में कैसे व्यवहार करना है ये सिखाता था, कि समाज में जाना है उसकी तैयारी करवाते थे उसको। और उसके बाद आता था अपना, जब गुरु जी से जो आज्ञा लेता था, समावर्तन संस्कार। आज्ञा लेकर वो समाज में अपने काम करने में आकर यौवन में आ जाता था। फिर विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। आप देखेंगे सारे संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक किस कारण से हैं? विकास के लिए, हम सबके विकास के लिए। और हमारा तन और मन का विकास हमें आत्मबल से भरपूर कर सकता है, और हम तन और मन से शक्तिशाली होकर धन कमाने लायक बने, तन मन धन से शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति, चाहे वो अपने अंदर की हो चाहे वो बाहर की हो, उसे कंट्रोल कर सकें या उसे समाप्त कर सकें। कंट्रोल कर सकें या समाप्त कर सकें, ताकि हम भी सुखी रहें और पूरा समाज भी सुखी रहे। तो क्या गोल है हमारा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। और उसके लिए क्या चाहिए अपने को?
संस्कार। बिना संस्कारों के हम आज जो लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और आत्मबल से हीन हो रहे हैं, अब विचार कीजिए, आप कमज़ोर हो रहे हैं लोग। आत्मबल क्या काम करता है? जैसे कि रणजीत सिंह जी के समय के ऊपर एक बार उनके यहाँ कुछ दुश्मनों के सैनिक आ गए सीमा के अंदर। उन्होंने बुलाया अपने सेनापति को, अरे भाई कैसे आगे, रोका क्यों नहीं उनको? कहते जी हम 50 थे, वो 300 थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मुझे 50 सैनिक ला कर दो, और महाराजा रणजीत सिंह उन 50 के साथ गए और इन 300 को मारकर भगा दिया। केसरी फिल्म आने से पहले किसको पता था कि 21 लोग 10,000 लोगों को हरा सकते हैं? बात आत्मबल की है। तो और संस्कार हमारे जो कार्य करते हैं, मैंने बताया इस बारे में जो मेरे विचार से कि संस्कार हमें आत्मबल देते हैं, और आत्मबल सफलता की कुंजी है, आत्मबल सुख की कुंजी है। सुखी रहने के लिए, हमारे को सफलता के लिए संस्कार अति आवश्यक हैं। और इस संस्कार हम कैसे अपने अंदर लेकर आए, मुख्य बात यह है। हम कोई भी चीज़ जो लाना चाहते हैं अंदर अपने, कौन सिखाता अपने को? गुरु। कौन चाहिए अपने को? गुरु। गुरु का महत्व क्या कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश हैं, तीनों एक में आ गए। और पहला गुरु कौन? माता पिता। पहला गुरु कौन? माता पिता। तो श्री दिवाली संघ के द्वारा हमने छोटे से कार्ड दिए होंगे आपको। संस्कार लाने के लिए सिंपल एक बात कही गई है, हम एक संकल्प करें कि माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। हम सब कर सकते हैं, बहुत सिंपल बात है। अपने बच्चों को भी कह सकते हैं। देखिए, संस्कारों में एक संस्कार कर्म और था अपना, जो 16 में चर्चा नहीं आती है, श्राद्ध। श्राद्ध हमारे बच्चों को संस्कार देने का एक सबसे सुंदर कार्यक्रम था। बच्चे देखते थे कि मेरे माता पिता अपने उन माता पिता को याद कर रहे हैं जो आज संस्कार में मौजूद नहीं हैं, मैं कम से कम जो जिंदा माता पिता हैं उनका तो सम्मान कर लूं। लेकिन हमें क्या बताया गया? हम आत्मबल से हीन होने के कारण श्राद्ध को क्या मान बैठे कि ऊपर खाने को जाएगा। मजाक उड़ गया उसका। जब अंग्रेज यहाँ पर आए, वहाँ पर 28% साक्षरता थी, हमारे यहाँ 80%। लेकिन आत्मबल से क्षीण होने के कारण हमने हवन को वेस्टेज मान लिया और श्राद्ध जैसे संस्कार कर्म को हमने बेकार मान लिया। और हम अपने संस्कारों से जितना दूर होते गए, उतने आत्मबल से हम लोग कमज़ोर होते गए। तो अपना जो संस्कार हम करेंगे, सिंपल एक बात से कि हम इस घर में हम लिख कर लगा लें इस बात को कि माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, तो संस्कार हम में भी आएंगे, हमारे बच्चों में आएंगे। फिर कोई आप में से ये नहीं कहेगा कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। एक बार मैं कहीं बात कर रहा था तो किसी बहन ने कहा कि आजकल बच्चों में संस्कार नहीं है। मैंने पूछा, उस वक्त भी 60-70 लोग थे। मैंने कहा भी मुझे बड़ा आदमी खड़ा होकर बताओ कि जो कहता मेरे में संस्कार हैं। बड़ों में संस्कार कहाँ? आजकल संस्कार बड़ों में नहीं रहे। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बाप खुद झूठ बोल रहा होता है, बच्चे को कह रहा होता है कि बेटा सच बोला कर। उलझ जाता है बच्चा, मैं क्या करूं। बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ कहती है कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल हाथ में दे दो। मेरे से पूछा, वो टीचर थी लड़की, वो कहता अंकल क्या करें? मैं क्या करें इस पर विचार कर लो। बजाय बच्चे के हाथ में मोबाइल देने के विचार कर लो क्या करें। क्या हमने कभी बच्चों के लिए टाइम निकाला? जब आते हैं माँ पिता आपस में लड़ रहे होते हैं आपस के अंदर, क्या देखेगा बच्चा? बच्चा गर्भ से सीखना शुरू करता है और जब आंखें खोल रहा होता है सब कुछ देख रहा होता है वो। हम कहते हैं 2 साल का बच्चा, क्या पता है इसको। और हम अनजानेपन के अंदर बच्चे को संस्कार विहीन स्वयं बना रहे होते हैं। ये ट्यून सुन रहे आप लोग, जय हो माता पिता की। हमने अपने मोबाइल के अंदर भी इस ट्यून को लगाया है कि ट्यून बोले तो हम जय हो माता पिता की करना शुरू कर दें। कोई भगवान को माने ना माने, लेकिन जब माता पिता को नहीं मानता, क्या उसको इंसान कह सकते हैं हम लोग? मैं तो नहीं कह सकता उसको। घर में बैठे हैं भगवान का रूप, घर में बैठे हैं गुरु का रूप, घर में बैठे हैं जिन्होंने सब कुछ दिया आपको, उनका सम्मान नहीं कर सकते हम लोग, तो किसका करेंगे? और माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दो। मैं कहा करता हूं कि लोग जिम में जाते हैं,
मुझसे कई बार यंग बच्चे हाथ में लाते हैं, 25-30 साल के नौजवान, और मेरे हाथ में दबा नहीं पाते। कहते हैं अंकल कौन से जिम में जाते हो? मैं कहा घर में जिम है भाई, रात को सोने से पहले पकड़ दिया करो पिताजी को कि पैर दबाऊंगा। वो मना करता रहे, चाहे आप पैर दबाना शुरू कर दो, देखो हाथ कितने मजबूत होते हैं आपके। माँ के पैर दबाकर सो, पिता के पैर दबाकर सो, लोग अच्छा कहेंगे, माता पिता आशीर्वाद देंगे। कई बार माता पिता बीमार होते हैं, हम एहसान करते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये नहीं पता कि माता पिता स्वयं बीमार होकर, कष्ट झेल कर आपको अपने भाग्य बनाने का मौका दे रहे हैं। बना लो भाग्य अपना। एहसान कौन करे? माता पिता कर रहे हैं कि आप करोगे? मान लो कि एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। आप जा रहे हैं कार के अंदर, आपने रोका और उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज करवाया। तो डॉक्टर कहता है उस व्यक्ति को कि भाई देखो ये निर्मल जी आ गए, वरना आज तो आप चले जाते। ये तो भगवान का रूप बनकर आपके सामने आ गए। तो वो आपके पैर छूने की कोशिश करता है, टांग उसकी टूटी हुई है। उसके माता पिता आते हैं और वो कहते हैं देखिए निर्मल जी भगवान का रूप बनकर आ गए, आपके पैर छूने की कोशिश करते हैं। टांग किसकी टूटी? उस भाई की। भगवान कौन बने? निर्मल जी। धन्यवाद कौन करे? निर्मल जी करें कि वो बच्चा करे जिसने अपनी टांग तोड़वाकर आपको भगवान बनने का मौका दिया। ऐसे ही माता पिता बुढ़ापे के अंदर स्वयं बीमारी का कष्ट भोगकर बच्चों को अपने भाग्य बनाने का मौका देते हैं। आप इस बारे में देख सकते हैं, किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं कि आपके ग्रह खराब हैं, नहीं पता पहले क्या करके आए हैं, लेकिन आज के जन्म के अंदर माता पिता की सेवा करके आप अपने सारे ग्रह ठीक कर सकते हैं। समाज में आपका सम्मान भी होगा और मन के अंदर शांति भी होगी। दोनों चीज़ें केवल घर में माता पिता की सेवा करके बना सकते हैं। तो मैंने 3 बातें कही केवल आपको कि संस्कार क्यों। यदि हमें सुखी रहना है, हम चाहते हैं सारा संसार सुखी रहे, सब सुखी रहें, तो उसके लिए संस्कार ही आवश्यक हैं। संस्कार नहीं होंगे, ना व्यक्ति स्वयं सुखी रहेगा, ना दूसरों को वो सुखी रहने देगा। संस्कार क्या हैं? गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक मानवता के विकास के लिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने डिफरेंट कार्यक्रम बनाए, उनके डिफरेंट नाम दिए। जब समय आ गया है ये काम करो, समय चूक ना जाए। और कैसे करें? मैंने आप सबको कहा कि माता पिता की जय बोलना शुरू करें, सह करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, आपके अंदर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, और आप सबको लिए भगवान से प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना, हम सब नेक कार्य करने में हमारे को प्रेरणा दे और नेक कार्य में हमारे को सफलता दे। नमस्कार।